Good morning, student. My name is Vijay Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 10. Now to the topic is the belt. The belt. ठीक है. The word belt means field in Dutch. तो जो शब्द है belt उसका अर्थ होता है डच भाषा में फील्ड. ठीक है. If it is the name given to the टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये जो नाम है साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं, टेम्परेट घास के जो मैदान हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? बेल्ट. ठीक है. दीज ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका. तो जो ये घास के मैदान साउथ अफ्रीका के जो पूर्वी भाग में पूर्वी भाग के पठारी भाग हैं जो उन पर स्थित है. दे लाई बिटवीन द ड्रैकनबर्ग माउंटेन इन द साउथ ईस्ट एंड द कालाहारी डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. तो ये जो घास के मैदान है ये ड्रैकनबर्ग माउंटेन जो कि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में पड़ता है और कालाहारी मरुस्थल जो कि उत्तर पश्चिम में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, उसके बीच में स्थित है. मोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ हाई प्लेट्यू विच स्लोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये ज़्यादातर जो अफ्रीका में जो है पठारी भाग ज़्यादा हैं. ठीक है. तो जिनका जो ढाल है वो ईस्ट टू वेस्ट है यानी पूर्व से पश्चिम की ओर है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज़ नॉन एज हाई वेल्ट. तो जो उत्तर पश्चिम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ प्लेट्यू जो प्लेट्यू का जो उत्तर पूर्वी भाग जो है उसे हम हाई वेल्ट के नाम से भी जानते हैं. द हाइट ऑफ द वेल्ट रेंज बिटवीन 600 मीटर टू 1100 मीटर. तो इस हाई वेल्ट की जो हाइट है तो वो कितना है? 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई होती है एबव द सी लेवल, समुद्र तल से. ठीक है बेटा. ए रेंज ऑफ हिल्स जो पहाड़ियों की श्रृंखला है, ये पूरी रेंज है पहाड़ियों की, कॉल्ड द विट वाटर स्ट्रेंट. तो ये जो है विट वाटर स्ट्रेंट के नाम से जाना जाता है. विच इन अफ्रीकांस मीन, इसको अफ्रीकन्स भाषा में या अफ्रीकन शब्द में कहा जाता है द रिज ऑफ वाइट वाटर यानी कि सफ़ेद पानी की खाई. ठीक है. इस नाम से भी जाना जाता है. हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड, इसका औसतन एल्टीट्यूड होता है 1700 टू 1800 मीटर्स. ठीक है. इसकी ऊंचाई होती है. ठीक है. इट रन अक्रॉस द बेल्ट. द एरिया इज ड्रेन बाय द ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर एंड देयर टेरिब्यूटरीज. ठीक है. तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो है ऑरेंज और लिम्पोपो, ये नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियाँ जो है इस क्षेत्र में बहती हैं. दीज रिवर्स फॉर्म मैनी वाटरफॉल. तो ये जो नदियाँ हैं बहुत सारे जलप्रपात बनाती हैं. एंड रैपिड एज दे ट्रम्बल डाउन द प्लेट्यूज. ठीक है. और ये जो है जो पठार का जो किनारा होता है उससे बहुत तेज़ी से गिरती हैं. नेक्स्ट इज टॉपिक इज क्लाइमेट. यहाँ का जो है जलवायु कैसी होती है वो मैं आपको बता दूँ. द रीजन हैज़ मिल्ड क्लाइमेट बीइंग क्लोज टू सी एंड हाई अल्टीट्यूड. ठीक है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो माइल्ड होता है. ठीक है. समर जो गर्मी पड़ती है वो नवंबर से जनवरी के बीच में पड़ती है. इज़ वार्म एंड वेट वाइल विंटर, जबकि जो सर्दियाँ पड़ती हैं वो जून से अगस्त तक पड़ती हैं. रिमेन कोल्ड एंड ड्राई. तो यहाँ जो सर्दियाँ होती हैं वो ठंडी और शुष्क होती हैं. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज़ इन समर. ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में ही होती है. इसके अलावा अबाउट 20 to 35 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है 20 से 35 सेंटीमीटर तक होती है. विच इज़ सफिशिएंट टू सपोर्ट ओनली ग्रास. तो इतनी वर्षा केवल जो है घास के लिए उपयुक्त मानी जाती है. ठीक है. घास बहुत अच्छी होती है इतनी वर्षा में. टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका विस्तार होता है. 5 डिग्री न्यूनतम और 20 डिग्री अधिकतम होता है. बोथ इन विंटर है समर. ठीक है. जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द बेल्ट रीजन. तो जुलाई जो है सबसे ठंडा मौसम होता है इस बेल्ट क्षेत्र का. ठीक है. घास के मैदान का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है. जोहान्सबर्ग एक्सपीरियंस हाईएस्ट टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द समर.
तो जो जोहान्सबर्ग है वहाँ 20 डिग्री तापमान महसूस किया जाता है गर्मियों में अधिकतम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव बाय द बेल्ट आर कंट्रोल्ड बाय द वार्म ओशियन करंट, ठीक है। द बेल्ट रिसीव समर रेनफॉल, तो जो बेल्ट में जो गर्मियों में जो वर्षा होती है वो फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, यानी नवंबर से लेके फरवरी तक ही जो है ग्रीष्मकाल की वर्षा होती है, जबकि विंटर रेनफॉल जो होती है वो जून से लेके अगस्त में होती है, यानी शीतकाल में जो वर्षा होती है वो जून से लेके अगस्त तक होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्लोरा एंड फीना के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।